इसकी जो गहराई है ना वो 52 मीटर तक की है, करीब 170 फीट। और इसकी एक खास बात ये है कि जो भी आप ये देख रहे हो ना, इसको चूना और ईंटों ऐसा कुछ नहीं बनाया गया। बाकी यहाँ ऊपर से कुछ ये इस तरह की दिखाई देती है, देख सकते हो। यहाँ तो पूरा पानी वानी भर गया है बारिश की वजह से। बाकी इस तोप की लंबाई देखो, है ना कितनी बड़ी है। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं चूना चक्की, एक इस तरफ है और एक उधर भी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद की यात्रा यूट्यूब चैनल में। तो अब हम जाने वाले हैं जूनागढ़ सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। जो सिटी में घूमने के प्लेसेस हैं, ये यहाँ पर 2-3 जगह हैं घूमने के लिए, जैसे मकबरा है, फोर्ट है, ऐसे और भी चीजें हैं घूमने के लिए। तो अभी वहां चलते हैं, हम आपको वहां बताते हैं आप वहां कैसे घूम सकते हो, कैसा क्या है। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई हम अपने होटल को चेकआउट करके तो आ गए हैं, पर बाहर बारिश होने में लगी हुई है। और ये सामने आया है सरदार पटेल द्वार। ये जो मैंने बिल्डिंग दिखाई थी ना कल रात को, वही ये बिल्डिंग है। तो अभी हमने रैपिडो कर लिए और अब हम जा रहे हैं यहाँ के ऊपर फोर्ट में। तो ये सिटी है कुछ इस तरह की, जूनागढ़ अंदर अंदर से जा रहे हैं भाई साहब। फोर्ट के अंदर आ चुके हैं और फोर्ट के अंदर आते ही श्री करिए दर्शन हनुमान जी महाराज जी के। एक ये मूर्ति है और एक ये मूर्ति है। जय जय सिया राम। फोर्ट के अंदर आने के बाद सबसे पहले आए हैं लश्करी बावड़ी, जो कि कुछ इस तरह की है। बाकी अभी हम नीचे चल के दिखाते हैं कि कैसा बना हुआ है। ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना, मस्त लाइनें जो बनी हुई हैं भाई सब। ये जो पूरी बावड़ी है ना, इसको लश्करी बावड़ी या सैन्य बावड़ी भी कहा जाता है। इसका बनाने का उद्देश्य यह था कि जो इस पूरे महल में जो भी लोग रहते थे, सैन्य हो या जो भी लोग, उनके सभी को पानी की पूर्ति करने के लिए बनाया गया था। मतलब ताकि पानी का संकट ना आए यहाँ पे, तो इसके लिए इन बावड़ी का निर्माण किया गया था, देख ही सकते हो अब, पानी स्टोर करने के लिए। तो ये कुछ लास्ट पॉइंट है इसका। यहाँ से कुछ ऐसी दिखाई देती है, वैसे काफी गहरी है ये देखो, बहुत ही ज्यादा गहरी है। और बाकी यहाँ से ऊपर ये खुला भी है। बाकी कुछ इस तरह से संरचना है यहाँ पे, देखो कितनी शानदार लग रही है ना। तो आप भी अगर इस फोर्ट में आते हो तो इस फोर्ट में आने की जो टिकट है वो 100 रुपए की है, और 100 रुपए आपको एज अ डिपोजिट जमा करवाया जाएगा, क्योंकि साथ में आपको ये बैंड दिया जाता है। तो इसके लिए शायद डिपोजिट जमा करवाते हैं 100 रुपए। बाकी वो 100 रुपए आपको मिल जाएंगे जैसे आप एग्जिट मारोगे। तो वहाँ से रिसीविंग भी मिलती है, वो आप वहाँ दोगे तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। ऐसा वो मेरे को बोल रहे थे, मैं तो अभी अंदर ही हूँ। बाकी देख ही सकते हो ना आसपास कितना शानदार ये व्यू है। जो ये बावड़ी है वैसे काफी शानदार दिखाई दे रही है ना। तो अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ और नई चीज एक्सप्लोर करने के लिए और देखने के लिए। ये जो ऊपरकोट किला है ना, ये गुजरात के जूनागढ़ में है। और इस किले का निर्माण पता है किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और साथ ही इस किले को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए ना, इसके आसपास 300 फीट गहरी और चौड़ी खाई भी है, जिस पर पहले मगरमच्छ को छोड़ दिया जाता था, जिससे कोई भी आक्रमणकारी किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। ये किला भाई साहब बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इस किले में मुख्य जो आकर्षण के केंद्र है ना, वो उसमें बौद्ध की गुफाएं, अड़ी कड़ी वाव, नौघन कुओं, गिरनार के दृश्य, ये सब इसमें शामिल हैं। काफी बड़ा, बहुत ही ज्यादा ये किला है। बाकी यहाँ से जूनागढ़ सिटी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। देख ही सकते हो ये मस्त नारियल के पेड़ वगैरह हैं। और बाकी आसपास आपको सिटी दिखाई दे रहा है। मौसम भी, अभी बारिश आ जाती है कहीं बंद हो जाती है, तो मौसम भी मस्त है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माणिक तोप में। ये है माणिक तोप, देख ही सकते हो। यहाँ पर 4 तोप हैं, एक ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी, और एक वो और है। बाकी इस पे लिखा हुआ है कि तोप की लंबाई कितनी है, कैसा क्या है, इसको आप पढ़ लो। ये है तोप। और जो तोप का ये वाला हिस्सा है, ये पंच धातु से बना है, देख ही सकते हो। बाकी नीचे लोहे का है, इसमें व्हील भी लगे हुए हैं। और वो बड़ी, सबसे बड़ी तोप देखो, ये वो बड़ी वाली तोप है। और इसका डिजाइन ऐसा है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता था। सामने आप वीआर से कैलाश मानसरोवर और द्वारका का भी दर्शन कर सकते हो वीआर से। बाकी इस तरफ ये यहाँ का महल है। ये जो जगह है ना, इस जगह को बोलते हैं रानी रणक देवी जी का महल। बाकी अंदर से कुछ इस तरह से बना हुआ है ये पूरा महल। बाकी इसका ये बोर्ड भी लगा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो लिखा है ना, रानी रणक देवी महल का चित्रण। यहाँ पे कुछ अवशेष रखे हुए हैं, ये कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और ये एक तोप रखा हुआ है, और भी आगे कुछ इसी तरह के अवशेष रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है, ये महल है। तो यहाँ सब में यही महल के अंदर जो है वो अवशेष रखे हुए हैं, यही सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए। ये देखो, ये छोटे छोटे अवशेष रखे हुए हैं पुराने। इस तरफ भी सेम चीजें रखी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, वहां पर भी वो तोप रखी हुई है। अब हम आ चुके हैं ये जो महल बना हुआ है इसके छत पे, और उसके ऊपर यहाँ तो जाना मना है, पर यहाँ अंदर जा सकते हैं। अंदर से हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है। बाकी आसपास ये पहाड़ी देख सकते हो, ये सब गिरनार की पहाड़ियाँ हैं।
बाकी मेन गिरनार तो कल मैंने आपको दिखाई दिया था। तो ये अंदर से कुछ इस तरह से बना हुआ है ये महल। देख सकते हैं कितने सारे पिलर्स बने हुए हैं। ये सब में देखो ये लिखा हुआ है कि पहले कैसा था और अब कैसा है, यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो ये रानी रनक देवी महल पहले कैसे था और अब कैसा है। ये जिस समय हम इस महल में है ये रानी रनक देवी महल है। तो अभी कुछ ये इस तरह से है। ये महल मैंने पूरा आपको दिखा दिया। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसके अंदर पिलर्स ही पिलर्स बने हुए हैं। वैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा कम ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या था। बाकी ये महल है और इसकी ये छतें भी हैं। यहाँ पे देखो ये गोल गोल 3 गुम्बद बने हुए हैं बीच में। एक ये फर्स्ट वाला रहा, ये ऊपर ये सेकंड है यहाँ पे, और एक और उस तरफ लास्ट में। ये 3 ऊपर गुम्बद बने हुए हैं, यहाँ पे देख ही सकते हो ये। बाकी वहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पे कुछ वीडियो प्ले हो रहा है, उससे शायद पता लग जाए क्या था। बाकी महल जो है ये इतना बड़ा है। तो महल को घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं जो बुद्धिस्ट केव है ना उस तरफ। तो ये रास्ता जाता है, शायद इसी रास्ते में पड़ती है क्योंकि आगे बोर्ड लगा हुआ था। बाकी आगे यहीं पर भी फूड कोर्ट एरिया आने वाला है। हम आ चुके हैं बौद्ध गुफाओं में। तो ये हैं बौद्ध की गुफाएं, और यहाँ पर आने के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है, वो टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। तो ASI की वेबसाइट से, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसकी वेबसाइट से टिकट आपको ऑनलाइन खुद ही बुक करना पड़ेगा। क्रोम से जाके QR कोड रहता है, वहाँ से जाके अपना नंबर, ईमेल आईडी वो सब भर के UPI आईडी से पेन वो पे करके और आप अंदर आ सकते हो। आपकी टिकट मिल जाएगी ऑनलाइन ही। कुछ इस तरह की हैं बौद्ध की गुफाएं, देख ही सकते हो। बाकी ये कुंड टाइप से बना हुआ है, यहाँ पे तो खाली है अभी। तो ये हम पहुंच चुके हैं बौद्ध की गुफाओं में। ये अंदर से कुछ इस तरह से बनी हुई हैं, देख ही सकते हो। तो बाकी ये गुफाएं नहीं है, ये अलग अलग पत्थरों को काट कर जो बौद्ध भिक्षु थे ना उनके कच्चे स्थल हैं, इनको ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि गूगल पे भी ऐसे ही जानकारी है। इनको केप्स ना बोलकर, क्योंकि जो केप्स हैं वो अलग तरह से होती है, इनसे जो पत्थर है ना उनको काट कर कच्छ टाइप से बनाए गए हैं। बाकी नाम तो बौद्ध की गुफाएं ही हैं। सेकंड फ्लोर है और ये नीचे का फ्लोर है। ये देखो आसपास। बाकी बारिश घूम फिर के आ जा रही है बार बार, जो कि गीला कर दे रही है बारिश भाई, बार बार आ जा रही है। तो अब यहाँ से हम बाहर चलते हैं। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, देख ही सकते हो। यहाँ नीचे वो केप्स थी जहाँ मैंने आपको अंदर जाके दिखाया। तो अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर से ये कैसे दिखाई देती है ये देखो। तो ये ऊपर से कुछ इस तरह से है, ये केप्स है, ये यहाँ का रास्ता है, और वो अंदर वाली केप्स है। बाकी यहाँ ऊपर से कुछ ये इस तरह की दिखाई देती है, देख सकते हो। यहाँ तो पूरा पानी वानी भर गया है बारिश की वजह से। बाकी ये सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से आप नीचे जा सकते हो। तो हम आ चुके हैं अड़ीगढ़ी की वाव में। ये देख ही सकते हो, ये अड़ीगढ़ी की वाव। ये मेरे पीछे जो भी आप संरचना देख रहे हो ना, ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसका नाम है अड़ीगढ़ी की वाव, और वाव का मतलब होता है कुआं, यानी ये एक सीढ़ियोंदार कुआं है। आप इसके नीचे जो देख रहे हो ना, ये कुआं है पूरा सीढ़ियोंदार। वहां से आपको यहाँ तक आने के लिए 120 सीढ़ियाँ उतर के आनी पड़ेगी। अभी नीचे तक और भी हैं सीढ़ियाँ। तो ये, और इसकी एक खास बात ये है कि जो भी आप ये देख रहे हो ना, इसको चूना और ईंटों ऐसा कुछ नहीं बनाया गया। सीधे पहाड़ को ही काट के, नहीं चट्टान को ही काट के इस तरह का डिजाइन बनाया गया है, और ये कुआं बनाया गया है। ये पूरा वहां तक ये पूरा पानी स्टोर करने के लिए कुआं है। पहले के टाइम पर बहुत ही ज्यादा पानी की समस्या हो जाती थी, इसलिए इस तरह की चीजों को बना के रखना पड़ता था ताकि पानी की कमी ना हो। अब इसकी खूबसूरती देख ही सकते हो ना। बेशक ये कुआं था, पर अभी इसकी खूबसूरती देखो। जो पत्थरों को तराश कर बनाया गया ना, उसकी जो ये डिजाइन बन गई वो कितनी शानदार बनी हुई है ना। इसपे जो ये सनलाइट पड़ रही है ना, कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। साथ ही ये येलो पत्थर देख रहे हो ना, कितना मस्त चमक रहा है। बाकी देख ही सकते हो ऊपर तक, यहाँ तक पूरा शानदार, कितना मस्त दिखाई दे रहा है। मैंने कुआं आपको नीचे जाके दिखाया था, वो ये कुआं है। लेकिन अब भी हम यहाँ से आपको एक शानदार चीज दिखाते हैं, और वो है ये गिरनार पर्वत। ये आप सामने बीच में देख रहे हो ना, यही है गिरनार पर्वत। देखो अभी बादल हो रखा है इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं बाकी एकदम क्लियर दिखाई देता। पास में यहाँ से गिरनार पर्वत। ये देखो कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही है, जैसे कि ये टीन का सेट दिखाई दे रहा है, ये सेंटर में यही है गिरनार पर्वत। हमने खाना भी खा लिया है, तो अब हम जा रहे हैं नौघन कुओं की तरफ। हमने यहीं पर खाना खाया है। यहाँ पर खाना, यदि आप कुछ भी खाओगे फूड कोर्ट में जाके, तो उसका एक सिस्टम है। आपके हाथ में जो ये बैंड दिया जाएगा ना, ये इस पे ही वहाँ पे आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। जितना भी आप चाहो, 200, 300, 1000, जितना भी आपको खाना हो उतना रिचार्ज करवा लिया आपने। जो भी वहाँ पे खाने का आइटम लेना है आप ले लो। जो भी इसमें फिर पैसे बचेंगे, वो जब आप मेन गेट में जो इसमें 100 रुपये डिपॉजिट जमा कराया गया था ना, तो वहाँ पे जैसे ही दोगे तो वो 100 रुपये मिलेंगे, और जितना इस पे बैलेंस होगा
वो भी दे दिया जाएगा। तो ये सिस्टम है, डायरेक्ट आप काउंटर पे पैसे दे के सामान नहीं खरीद सकते हो, इस पर रिचार्ज करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसमें मशीन में टाइप करोगे ये कार्ड मतलब ये बैंड, तो उसमें ऑटोमेटिक उतना कट जाएगा। वो खुद ही बोलेंगे सामने से किस पे टाइप करो तो वो उतना पेमेंट कट जाएगा जो भी आइटम आप सिलेक्ट करोगे। हम इस समय नौगन कुओं में, और ये बावड़ी कम से कम पता है 1000 साल पुरानी है। ये कुछ इस तरह से बनी हुई है, देखो इसके अंदर वहाँ नीचे भी जा सकते हैं, वहाँ सीढ़ी बनी हुई है, नीचे भी सिक्योरिटी वाले भैया बने हैं ताकि कोई ना जाए नीचे, मतलब वहाँ पे गंदगी ना फेंके या कोई हादसा ना हो। बाकी यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आप जा सकते हो। पहुँच चुके हैं नौगन कुओं की बावड़ी में। नीचे से कुछ इस तरह की दिखाई देती है, ये देखो। और इसकी जो गहराई है ना वो 52 मीटर तक की है, करीब 170 फीट। अभी नीचे भी देखो गहरा है, वहाँ से सीढ़ी मतलब वो लगा है ना जाल, वहाँ से दिखाई देगा। बाकी यहाँ नीचे तक भी और भी गहरा है। वहाँ से अब हम बाहर आ चुके हैं, क्योंकि उसमें नीचे और जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता, फिर चढ़ के आना पड़ता। कल तो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के दिमाग खराब हो गया, इसलिए मैंने वहीं से आपको दिखा दिया। अब किसी और लोकेशन पे चलते हैं। तो ये जितनी भी बावड़ी मैंने आपको दिखाई ना, ये सभी क्या बोलते हैं पानी स्टोर करने की जगह थी, क्योंकि यहाँ गुजरात में पहले पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी, इसलिए सभी ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी जिससे पानी का साल भर के लिए स्टोर हो सके और जंग के टाइम पे या किसी भी समय पे पानी की कमी ना हो। बाकी जो लोग रहते थे उनके लिए भी पानी की कमी ना हो, बाकी जो महल में कर्मचारी थे, सैनिक थे, जो भी था उनके लिए भी कम ना हो। तो ये सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर। अनाज भंडार भी बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ इस फोर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और वो ये कि आपको जगह जगह पर वाटर कूलर मिल जाएगा। देखो एक ये रहा वाटर कूलर, यहाँ पे आप इसी तरह आपको जगह जगह पर पानी के लिए, पीने के लिए व्यवस्था लगी हुई है, ताकि किसी को भी प्यास की वजह से परेशान ना होना पड़े। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं चूना चक्की, एक इस तरफ है और एक उधर भी है। इन दोनों में पता है अनाज पीसा जाता था, अनाज पीसने का काम होता था इन दोनों चक्कियों में। ये टावर है, यहाँ से आप ऊपर भी जाके देख सकते हो पूरे सिटी का नज़ारा और पूरे किले का, काफ़ी अच्छा है ये देखो यहाँ का तालाब, जिसको नवाबी तालाब कहते हैं, ये 2 पार्ट्स में है शायद, क्योंकि ऊपर भी तालाब बना हुआ है और ये नीचे बना हुआ है। शायद ऊपर का जब पानी ज़्यादा हो जाता होगा तब आता होगा, जो भी सिस्टम है पता नहीं। बाकी इसकी ये जो हिस्ट्री है वो लिखी हुई है, इसको कब बनवाया गया। तो इसको 25 दिसंबर 1906 को इसको बनवाने का काम शुरू किया गया था। तो ये यहाँ का तालाब है, और वो था यहाँ का आउटलेट टावर, वो देख ही सकते हो। हमने यहाँ पर जो भी सारी जगह थी वो लगभग सब भी घूम ली। तो अब यहाँ से उतरते ही सीढ़ियों से बस यहाँ का बाहर का एग्जिट गेट आ जाएगा। तो अभी बाहर चलते हैं सीधे। अब हम आ चुके हैं फोर्ट के बाहर, और अब देखते हैं कोई और जगह बाकी होगी तो वहाँ जाते हैं, नहीं तो फिर हम इंतजार करते हैं अपनी ट्रेन को, और क्या होगा। यहाँ का वेलिंगटन डैम, और आसपास यहाँ पे देख ही सकते हो क्या मस्त नज़ारा है। आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, साथ ही ये झील, और जब बारिश होती है ना बहुत ही ज़्यादा, तब ये डैम के ऊपर से पानी जाता है, सोचो तब इस तरफ कितना शानदार नज़ारा बनता होगा ना। और रास्ते में आने पे यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड भी लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे शेर और बाघ ये सब घूमते रहते हैं इन जंगलों में। बाकी देखो कितना शानदार ब्यूटीफुल नज़ारा है ना। और बाकी ये थोड़ा वैसा जंगल में एरिया है, बाकी सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने वो देखो सिटी रही, पर थोड़ा सा एरिया जंगल में है बस, इसलिए। और बाकी अंदर प्लास्टिक लेके आना मना है, यानी पानी की बोतल भी लेके आओगे ना तो वो भी बाहर जो सिक्योरिटी वाले भाई रहते हैं ना वो ले लेते हैं, अंदर प्लास्टिक कुछ भी नहीं लेके आने देते। बाकी ये इस तरह का पूरा आसपास नज़ारा है। अब इस पे लाइट चालू हो गई है, जो ये सरदार पटेल द्वार है ना, इस पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी इस तरफ भी ये थोड़ी लाइट चालू है, बाकी मेन बस वो गेट पे ही चालू है। तो हमने भाई खाना खा लिया है, अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और इंतज़ार करते हैं अपनी ट्रेन का। तो मस्त खाना था। तो ये सामने है जूनागढ़ रेलवे स्टेशन, चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं जूनागढ़ जंक्शन में, यानी रेलवे स्टेशन। तो ये यहाँ का एंट्री गेट है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं अब अहमदाबाद। हम चांदलोडिया से सीधे आ चुके हैं वाड़ज मेट्रो स्टेशन पे। ये वाड़ज का मेट्रो स्टेशन है। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।